मुझे बस ये जानना था कि ऑडियंस आज के कौन है। आज मैम हम लोग प्लम्बर्स के साथ जुड़े हुए हैं और हम हैं आज सोलन में। सोलन जगह शिमला के पास हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो आज हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारे जो अन्य साथी जुड़ेंगे वो दिल्ली सहादरा से जुड़ेंगे। तो ये हमारे दो बैच आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। थैंक यू। सो मशरूर जी, आप इंट्रोडक्शन करेंगे या फिर मतलब कैसे आज प्लान किया है? मैम 2 मिनट दीजिए। हाँ, ओके ओके, टेक योर टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजी स्वास्थ्य से। आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, जिसे काजल चंद्रा मैम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई से है। यह व्यक्तियों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है, जिससे उसके मुकाबला करने के तंत्र, रिश्ते और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यह जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं काजल चंद्रा मैम से। मैम मनोवैज्ञानिक हैं, एक व्यवसायी हैं और मुंबई में कार्यरत हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ध्यान देकर इस वेबिनार में होने वाले चर्चाओं को सुनें। आपके मन में जो भी प्रश्न आए, सत्र के समाप्त होने के बाद मैम से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ काजल चंद्रा मैम को। आप आइए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, सिर्फ हिंदी या फिर हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत। हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू। क्या आपको मेरी स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? जी विजिबल है। थैंक यू। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी कि कैमरे सबके ऑन रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना जब मैं बात कर रही होती तो मुझे लोगों को देखना अच्छा लगता है, ताकि मैं समझ सकूं कि सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो प्लीज़ जस्ट कर्टेसी के लिए अपना कैमरा ऑन रख दीजिए, ज़्यादातर लोग। ओके, तो जैसे कि मनीषा जी ने बताया, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, मानसिक चिकित्सक हूँ। और लोगों तक मानसिक चिकित्सा क्या होता है, उसका ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में मैं बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ। और हम कई साथ में मिलके आज इसके बारे में न सिर्फ बात करेंगे बल्कि बहुत सारी चीज़ सीखेंगे जिससे हम अपना ख्याल रख सकते हैं और दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मुझे ये जानना है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है या आप क्या समझ रखते हैं जब कोई कहता है कि मानसिक रोग के बारे में या मानसिक चिकित्सा के बारे में। कोई तो बताना चाहेगा? सोलन के बैच मुझे दिख रहा है, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? आवाज आ रही है आपके पास मैम आवाज आई? बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि मानसिक चिकित्सा के बारे में आपकी क्या जानकारी है, आप लोग क्या जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में? मैम आपसे पूछ रही है कि जो हमारा स्ट्रेस है, मानसिक चिकित्सा है, इसके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? थोड़ा बहुत भी नहीं जानते मैम अभी। कोविड के दौरान ये काफी चर्चा में था, जब हम लोग अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे और कुछ करने के नहीं था, सारे व्यवसाय बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे, एक कमरे में ही दुनिया बस गई थी। तो उस समय हमारी मानसिकता कैसी हो गई थी, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा।
कोई बात करेगा तो मुझे सुनाई पड़ेगा। मानसिक चिकित्सा के लिए अगर हम उनको तनाव शब्द का प्रयोग करेंगे तो शायद अच्छे से जवाब शायद दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं और तनाव पे आते हैं। तो मानसिक चिकित्सा में अगर कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं, जब कोविड चल रहा था तो बहुत सारे तनाव महसूस हो रहे थे। सबसे अचानक से उसको लॉन्च कर दिया गया था कि अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। 16 मार्च का दिन था, करेक्ट, कि अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और हमें घर पे ही रहना होगा, पर कब तक रहना होगा ये नहीं पता था। तो इस खबर को सुन के आपके मन में क्या विचार आया था? हाँ, कि बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना किसी से मिलना जुलना, जो है घर में उसी से काम चलाना पड़ेगा, व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप दूर रखा हुआ है, आपकी आवाज तभी जा रही है। जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि जब ऐसे कोई ऐसे न्यूज एक अचानक से हमें सुनाई पड़ा तो बहुत धक्का सा लगा था मन को कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। हाँ, ये बीमारी से हम अवगत जरूर थे कि कोविड-19 आ गया है, पर हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा लॉकडाउन लग जाएगा और उसकी वजह से सारी जिंदगी ऐसी रुकी थमी की थमी रह जाएगी, रुकी की रुकी रह जाएगी। हम किसी से मिल नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, हम यहाँ तक कि अपने घर के अपने गेट के बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो इस दौरान जो हमारी मानसिकता थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। हम लोग बहुत ही ये निडर महसूस निडर नहीं हो सकते थे और घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, ना सिर्फ फाइनेंशियल कमजोरी, जैसे कि सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रह पा रहे थे, तो कितने लोगों के काम बंद हो गए थे, तो उन लोगों को अपने गांव वापस जाना पड़ा और वो काफी लंबा सफर सफर था। इन सब कारणों की वजह से जब हमारे मन में इतना दुख जो उभरा, कुछ लोग अभी भी उस दुख से निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि हर चीज पहले से 0 से लेके 100 तक खड़ा करना पड़ा है, करेक्ट। तो इस वजह से मन को बहुत धक्का लगा। उस धक्के को हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रोग के ऊपर जैसे ही वो उभरा था, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव। ठीक है, तो जब वो हमें प्रेशर महसूस हुआ कि अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो प्रेशर कुछ और नहीं है, मानसिक तनाव है, या फिर वो एक तरह से कह सकते हैं मानसिक रोग बन के हम सबके दिमाग के अंदर बैठ गया था। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला और सब चीजें नॉर्मल होने लगी। फिर भी ये डर था कि कहीं वापस ना आ जाए, इस डर को भी हम मानसिक तनाव कह सकते हैं। अब इन सब के दौरान जिस तरह की जिंदगी हमने जी, वो बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव से प्रभावित है और उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ा। हम लोग अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, करेक्ट, क्योंकि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। तो इन सब वजह से जो हमें महसूस हुआ और जो सब हम नहीं कर पाए, उन सब की वजह से हमें महसूस हुआ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इसीलिए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना जरूरी है। क्या आपको सबको ये बात समझ आ रही है? हम कोई बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, कोई इस समय हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन ये इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो जब दिमाग हमारा ठीक तरह से काम नहीं करता है या वो अपनी काम करने की क्षमता को खो देता है, तो हमें मानसिक बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं, जिसको हम मानसिक चिकित्सा कहते हैं। मानसिक चिकित्सा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग स्थिर रहेगा, उसमें क्षमता बनी रहेगी, तभी हम किसी प्रॉब्लम का फेस कर पाएंगे, तभी हम किसी ऐसी परिस्थिति की सामना कर पाएंगे जो हमारे सामने अचानक से आ जाती है। जब हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपने दिमाग का ख्याल नहीं रखते हैं और तनाव ग्रसित रहते हैं, उसकी वजह से मानसिक रोग बढ़ते रहते हैं। आज हम सब बहुत ही नॉर्मल दिख रहे हैं, पर हम यहाँ पे बैठे हैं इस क्लास में, आप मेरी बातें सुन रहे हो, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, पर इसके साथ साथ हमारे विचार मन में बहुत सारे और विचार भी हैं। तो आप न सिर्फ मुझे सुन रहे हो, बल्कि इतने सारे विचार आपके मन में हैं। अभी भी आपको किस तरह का टेंशन होगा, कुछ और बात चल रही होगी, अरे ये खत्म करके ये करना है, वो करना है। तो ये सब जो इस समय जो चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग तनाव ग्रसित महसूस करते हैं। जब हम उस तनाव को नहीं महसूस कर पाते, नहीं सहन कर पाते हैं, तो हम मानसिक चिकित्सा
को अच्छे नहीं रखते हैं और उसकी वजह से कुछ मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। करेक्ट। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपने कभी भी किसी बारे में सुना है, कुछ भी सुना है मानसिक चिकित्सा को लेकर? हाँ, किसी ने भी नहीं सुना। आप बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। किसी ने भी नहीं सुना है मानसिक चिकित्सा के बारे में। ठीक है। नहीं तो नहीं। इट मीन्स पावर। आपका कैमरा ना थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा अभी अपना चेहरा करता है। अब जैसे कि आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। यह सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने की क्षमता रखता है, सक्षम होता है। ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल भाषा में ये कहना है कि जब हम मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे सुखी होते हैं, सक्षम होते हैं, तब हम न सिर्फ अपने लिए अच्छा काम करते हैं बल्कि हम समाज के लिए भी अच्छा काम करते हैं। पर जब मेरी सोच या मेरा जो दिमाग है वो सही दिशा में काम नहीं करता है, तब एक विकृति उत्पन्न होती है और वो विकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस स्थिति में ना मैं न सिर्फ अपने लिए एक मुसीबत खड़ी करती हूँ बल्कि मैं दूसरों के लिए भी अच्छा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जो मेरे सोचने का तरीका है वो सही तरह से नहीं जाएगा, मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए ना मेरा मेरा जो योगदान रहेगा ना अपनी तरफ कुछ रहेगा, ना किसी और की तरफ। तो मानसिक चिकित्सा का मतलब है कि हम अपने दिमाग का जितना हो सके उतना ध्यान रखें। अब दिमाग का ध्यान कैसे रखना है? बुखार आ गया तो हम डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आते हैं, है ना, ताकि हम जल्दी से ठीक हो सके। पर ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम दिखता नहीं है, महसूस नहीं कर सकते हैं। कोई और महसूस नहीं कर सकता है, जिसको हुआ है वही तकलीफ महसूस करेगा। तो ये जो बीमारी है मानसिक चिकित्सा, ये कैसे दिखती है? जैसे कि मैंने कहा, तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है। स्ट्रेस का वर्ड सबने सुना होगा। तनाव जब हम महसूस करते हैं तो कुछ सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं आता है, बोलते बोलते हड़बड़ाहट होती है हमें, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं या फिर कांपने लगते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ये जो कुछ मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, ये सब हमें तनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी किसी के बाल झड़ने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, फिर ज्यादा ही सोते हैं, भूख नहीं लगती है, फिर बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये सारे जो हैं हमारे जो सिम्टम्स है वो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे जीवन शैली में बदलाव आते हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हो रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी मानसिक रोग से गुजर रहे हैं या फिर हम किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। इसकी वजह से हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में बहुत सारी तकलीफें होती रहती हैं और हम फिर भी एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सिर्फ से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक जो सही तरीके से जीवन जीना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं सही तरह से सोचती तो मैं उस काम को और अच्छे से कर सकती, उस काम को और अच्छे से मैंने करा होता। बट क्योंकि मैं सही दिशा में सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई तकलीफ है जो मानसिक रूपी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा ध्यान कम लगेगा, मुझे समझ में कम आएगा या फिर मुझे समझ में आए ही ना। अब ये क्या चीजें हैं हम आगे देखेंगे। कहीं भी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या फिर कुछ ऐसा बोला गया जिससे मैं ताज्जुब नहीं रखता हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे बोल समझ रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य समझना क्यों जरूरी है। मानसिक बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मुझे होगा और आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा सिर्फ मुझे ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक रोग सबको हो सकता है और किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि ये दिमाग से शुरू होता है। सब कुछ सोच करवाता है, सही दिशा में सोचेंगे सही चीज होगी।
जैसे ही हमारी सोच कहीं भी थोड़ी बहुत भी बिगड़ती है, हमारे अंदर मानसिक रोग उभरने लगते हैं। तो ये सबको हो सकता है, इसीलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक 4 में से 1 लोग को मानसिक बीमारी होने की उचित साथ ही संभावना होती है। उपचार और समर्थन के लोगों को अपने जीवन में पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे कि उपचार होगा तो इसका, हाँ, इससे हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जिस स्थिति में हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं हमेशा के लिए, हाँ, उसका मैनेजमेंट हो सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, मानसिक चिकित्सक, जो जो होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं इसको ना सिर्फ समझने में, बल्कि परेशानी क्या है, बुखार है, खांसी है, डॉक्टर को बताते हैं ना हम लोग कि मुझे बुखार है, खांसी है, ये आज सोए नहीं, तकलीफ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कहीं दर्द है। पर मानसिक तकलीफ किसको बताया जाए? तो मानसिक तकलीफ बताने के लिए एक काउंसलर नियुक्त करा है समाज ने। आप उनके पास जाइए, आप उनसे मिलिए, वो आपको इस बारे में जरूर बताएंगे, समझाएंगे कि हम कैसे उस चीज का निवारण कर सकते हैं। मानसिक अस्वास्थ्य के कारण सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो जो तनाव है वो सिर्फ मेरे अंदर है। अगर मैं तनाव महसूस करूंगी तो मैं दिन भर आप फर्ज करिए कि जब आपका मूड ठीक नहीं होता है, जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आप अपने आस-पास रहने वाले लोगों को भी अच्छा महसूस नहीं करवा सकते हैं, खुश नहीं रख सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो अस्वस्थ का कारण से बनी रहती हैं। अब मानसिक अस्वस्थ रहेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि काम में मन नहीं लगेगा तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उससे सब परिवार बिखर जाएगा, क्योंकि परिवार पैसे पे चलते हैं, ठीक है, आपके रिश्तों पे चलता है, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति से चलता है। उसकी वजह से हम लोग नशीली पदार्थ का सेवन करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, बट वो सिर्फ उसको दबाता है, खत्म नहीं करता है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को समझना बहुत 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 जरूरी है। यहाँ तक कोई सवाल? अब मानसिक तनाव के कुछ प्रमुख कारण हम डिस्कस करते हैं। काम का ज्यादा बोझ होना। काम हम सब करते हैं पर कभी कभी काम बहुत ज्यादा लगने लगता है, तो उसका बोझ महसूस करना। काम को अच्छी तरह से हम खुश होके नहीं करेंगे तो कोई भी काम करे दुनिया का, वो बोझ महसूस होने लगेगा। समय का अभाव। काम बहुत सारा है, समय बहुत कम है, जीना बहुत सारा है, समय बहुत कम है, बदलती जीवन शैली। मैंने कहा आधा किलो लो। अरे आधा किलो इन्हें बिरयानी मसाले वाली खिलाओ, इन्हें भैया रख लो मोबाइल को। इन्हें नहीं खिलाते मजाक ही नहीं, किसी का इधर चलाओ तो वो सही नहीं बोल रही है। मैंने म्यूट कर दिया उन्हें। थैंक यू सर। ठीक है, तो समय का अभाव, हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है पर समय बहुत कम है। ये बहुत बड़ा कारण है हमारे मानसिक तनाव का, क्योंकि समय फटाफट बहुत तेजी से बीत जाता है और हमारे सारे जो काम है वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं कि ये करना था, ये करना था, ये करना था। इसकी वजह से भी मानसिक तनाव बहुत ज्यादा महसूस होता है। हमारी जो जीवन शैली है वो कितनी तेजी से बदल रही है, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है और हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। आज जो हम एक कोने से दूसरे कोने से जुड़ पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की वजह से है, पर हो सकता है हम सब इसका फायदा ना उठा पाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी तनाव का कारण बनती हैं। आर्थिक परेशानियां। आर्थिक परेशानी यानी हमारा फाइनेंसिस हमारे सही से नहीं है, या फिर मुझे बहुत सारा बहुत कुछ चाहिए पर वो उस बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नींद की कमी होना। सब कुछ है पर नींद नहीं आ रहा है, नींद की कमी होना ये बहुत बड़ा कारण है कि आपको रात में नींद टूट जाती है, कम नींद हो पा रही है, नींद आती ही नहीं है, शरीर बहुत थकान महसूस करता है, दिनचर्या में बदलाव होते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है, खाना कभी भी खा लिया, पानी कभी भी पी लिया, पानी उपयुक्त मात्रा में नहीं पिया मैंने, तो भी मुझे तनाव महसूस होगा। बीमारियां ग्रसित हो रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सबको हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। तो हर दूसरा इंसान को डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को ही है। वातावरण का प्रभाव, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका मूड खराब है तो आप अपने अगल बगल खुशी नहीं अच्छा फील करोगे, तो आपको लगा क्या ये लोग हमेशा हंसते ही रहते हैं, तो उससे भी चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसकी वजह, ये भी बहुत बड़ा वजह है कि हमें तनाव महसूस होता है, रिश्तों में उलझन महसूस होता है, घर में वही किचकिच लगा रहता है। ये भी एक कारण है जिससे हम तनाव महसूस करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। अब थोड़ा चीजें जो मिल के एक बहुत बड़ा खून का गोला बन जाता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज आई, दूसरी चीज वहां से आई, तीसरी चीज वहां से आई, तो काम का बोझ है, समय कम है, आर्थिक परेशानियां हैं, नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है, दिनचर्या का कोई पता नहीं है। इट्स नाइस। दिनचर्या का पता नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, तो ये सब थोड़ा थोड़ा मिल के एक ऊन का गोला बन जाएगा, जो दिमाग में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। अब उस गोले के घूमने की वजह से, कंटिन्यूसली जो घूम रहा है, उससे तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वो तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जहां मैं उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तब हम मानसिक चिकित्सा या मानसिक रोग की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग सड़क पे, कुछ लोग सड़क पे खड़े होकर यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो क्या वो एक दिन में हुआ है? जिसे हम आम भाषा में पागलपन कह सकते हैं। तो क्या ऐसे लोग ऐसे ही कोई पागल हो जाता है क्या, या कोई पागल ही पैदा होता है? नहीं, आप सबका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई पागल ही पैदा हुआ है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है कि वो तनाव का जो एक सीमा थी, वो पूरी हो चुकी है, इसी वजह से लोग अपना आपा खो बैठते हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना है? ठीक है, वो आपा खो बैठते हैं, और उस आपा खो बैठने की वजह से हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धूम्रपान और शराब का सेवन अधिक करने लगता है, उसे लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं वो लोग चाय और कॉफी का सहारा लेते हैं फ्रेश फील करने के लिए। पर क्या चाय और कॉफी ज्यादातर पीने से हमें फ्रेश फील होता है? नहीं, ये भी एक नशा का मात्र है। ठीक है, ज्यादा घुटनों का हिलाना, कुछ लोगों को देखिए, वो लोग जो बहुत बेचैन होते हैं, वो बैठे रहते हैं पर वो हमेशा टक 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 घुटना हिलाते रहते हैं। हर काम में हड़बड़ाना, अकेले रहना पसंद करना, कुछ लोग होते हैं तो वो उनको हमेशा बाहर ही रहना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा घर के अंदर ही रहना होता है, ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं। तो ये भी एक तरह के मानसिक रोग को दर्शाता है। नकारात्मक बातें ज्यादा करना, ठीक है, नकारात्मक बातें बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ भी आप उनसे कितना भी अच्छे से बात करिए, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो। हमेशा सोचते रहना, ज्यादा सोचना भी गलत होता है, क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो, उसके बारे में कुछ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, हंसी मजाक पसंद ना करना, हंसी मजाक हुआ तो बिल्कुल भी नाराज हो जाना। ज्यादा गुस्सा करना, सब लोग बहुत बार काफी लोग, हम लोग गुस्सा करते हैं, पर ये लोग जो होते हैं वो दिन भर में उनका सारा का सारा टाइम जो होता है, ज्यादातर जो समय होता है गुस्सा करने में निकल जाता है, वो लोग नाखुश होते हैं बेसिकली। ज्यादातर हाथ पैर ठंडे होना एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जहाँ पे आप ना ज्यादा ठंडे होते हो ना ज्यादा गर्म होते हो। पर जब हमें कोई परेशानी होने लगती है, मानसिक चिकित्सा जैसी कोई परेशानी हमें परेशान करने लगती है, तो ज्यादातर हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे महसूस होते हैं, हाथों में पसीना वसीना ज्यादा आता है। इस तरह से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि वो एक मानसिक रोग को दर्शा रहा है, और आपको किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। तनाव के कुछ दुष्परिणाम क्या होते हैं? अब बहुत कुछ कर लिया, बहुत ज्यादा तनाव ले लिया, तो उससे आगे चल के क्या होगा? धीरे धीरे ज्यादा तनाव लेने के कारण याददाश्त कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने दिमाग का ज्यादातर हिस्सा जो है सोचने, विचारने, तनाव लेने, नकारात्मक सोच को रखने में खर्च कर दिया है। तो जो दिमाग का हिस्सा जो मुझे चाहिए था अच्छी बातें याद करने के लिए, अपने जीवन को याद करने के लिए, समझने के लिए, अपने रिश्तों को समझने के लिए, वो कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो याददाश्त है, जो हमारी मेमोरी है, वो धीरे धीरे वीक होने लगेगी। तो जब आप 60-65 के होगे, ठीक है, जो भूलना 70-75 में आता है, वो आपको 55 में ही आ जाएगा। ठीक है, नींद कम हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग कंटिन्यूअसली सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। चिड़चिड़ापन महसूस होगा, कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आप बोलोगे अरे यार तुम तो ऐसे ही हो। तो ये जो चिड़चिड़ाहट होती है, ये अचानक से नहीं आती है,
ये उस तनाव का नतीजा है जो आपने सालों साल लिया है। मुंह का सूखना, जो अगर आप नोटिस करेंगे तो होंठ किसी किसी के बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, बहुत ज्यादा सूखे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चल रही है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, भूख ना लगना या फिर भूख बहुत ज्यादा लगना, सनकी हो जाना, एक सनकपन आ जाता है किसी भी चीज को लेकर, उदास रहना, उदासीनता जिंदगी में आ जाती है यार। आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब हम उदास होते हैं तो हमें सिर्फ ऐसे गाने सुनने होते हैं जो हमें और उदास महसूस करवा सके। तो ये भी एक गलत चीज है जो हम जानबूझ के करते हैं। एक तो मैं पहले से उदास हूँ, दूसरा मैं उस उदासीनता को बरकरार रखने के लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो उसको और बढ़ा देंगी। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर इससे क्या होता है कि अचानक आजकल जो हम हार्ट अटैक के केसेस सुन रहे हैं, वो क्या अचानक से आ जाता है क्या हार्ट अटैक किसी को भी? नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता है। हमने एक तरह का जीवन शैली मेंटेन किया होता है, हम उसको जीते रहते हैं और फिर एक दिन क्या होता है कि वो बहुत बढ़ जाता है तो वो बाहर आ जाता है। इसीलिए हमारा जो हार्ट अटैक का जो बहुत बड़ा केस होता है, वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करने से होता है। आपने बहुत ज्यादा टेंशन लिया है, हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ गया। ज्यादातर हाथ पे ठंडे बने रहना, मन में उल्टे सीधे ख्याल आना कि मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं, ये तो खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं करना है। जो सुसाइड के बहुत सारे केसेस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि क्यों लोग अपने जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ सकारात्मक नहीं मैम। दिखते उस जीवन के लिए। कोई कुछ बोल रहा है? जी मैम। हाँ जी। मैम काफी फास्ट गूगल हो रहा है अपना, फास्ट जा रहा है? काफी फास्ट जा रहा है। ओके सॉरी, मैं फिर स्लो करूंगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग बात करेंगे मैं सुनूंगी तो हम लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वो थोड़ा फास्ट हो गया तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? पिछला वापस रिपीट करूं मैं? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। ओके, स्टार्ट करें वापस? जी मैम। ओके, देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग एक अपनी लंबा समय बहुत सोचने विचारने और नकारात्मक सोच में बिता देते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होता है। अब क्योंकि मैंने ऐसी बातों के बारे में सोचा है जो नकारात्मक है, इसीलिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अब इसके बारे में सोचने से और अच्छा महसूस नहीं होगा। ये जो महसूस के हम बता रहे हैं, यही है जो हम कहते हैं ना कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, नॉर्मल भाषा में, कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये चीजें यहीं से आ रही हैं, क्योंकि मन पहले से तनाव में है, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया, बहुत ज्यादा अभाव है, समय का अभाव है, काम का बोझ बहुत ज्यादा है, नींद पूरी नहीं हुई है, दिनचर्या नहीं है मेरे पास, वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा है मुझ पे, रिश्तों में उलझने महसूस हो रही है, आर्थिक परेशानी है। ये सब चीजें जो है, किसी बीमारी से मैं जूझ रही हूँ, किसी बीमारी, कोई बीमारी हो गया है किसी परिवार के सदस्य को, इन सब चीजों से धीरे 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 वो मटकी भर जाती है। और जब वो मटकी का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, तब मुझे तनाव इतना ज्यादा महसूस होता है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक, एक जिस हम समाज में रहते हैं, वो एक सही और गलत पे चलता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम सही तरह से करते हैं, और कुछ चीजें करते हैं जो हम बिल्कुल सही। तो जब लोग अचानक से चिड़चिड़ापन लगने लगता है, आप सबसे लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आप अलग रहने लगते हैं, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, आपका खाना पीना बंद हो जाता है, हाँ, आपका वजन बहुत तेजी से नीचे आने लगता है। तो ये सब लक्षण हैं जो हमें बताता है कि देखिए, दिमाग के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब क्योंकि मुझे ये बातें पहले नहीं पता थी, तो लगा कि ये तो नॉर्मल है। ये सब जो बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो जब मैंने कहा कि मानसिक चिकित्सा किसी एक को नहीं होता, ये हम सबको हो सकता है, ठीक है, तो हम सब में कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। अब मुझे सिर्फ पता नहीं था इसके बारे में कि इसको मानसिक रोग कहते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल है, लाइफ तो ऐसी ही होती है, जिंदगी तो ऐसी ही होती है, किसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, कठिनाइयां नहीं है।
पर परेशानियां और कठिनाइयां जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जब मेरा दिमाग कहता है कि बस अब मैं नहीं ले सकता इतनी परेशानियां, तब मुझे मानसिक रोग जैसे कि एंजाइटी, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि डिप्रेशन, ये चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो सकती है, नींद और कम हो जाएगी, चिड़चिड़ाहट और बढ़ जाएगी, मुंह सूखने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, अगर तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी, एक सनक सी महसूस होती है किसी भी चीज को लेके, हम बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, रूढ़िवादी सोच हो जाता है, उदास होने लगते हैं हम लोग। और उस उदासीनता को कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हम अपने आसपास का माहौल भी वैसे ही बना देते हैं कि तुम मत हंसो, तुम ये मत करो, अकेले कमरे में रहने लगेंगे, या तो हम हमेशा बाहर ही रहने लगेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से जो मानसिक रोग है, वो ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब होने लगता है, वो बद से बदतर होने लगता है। ठीक है। तो करना क्या होगा हमें अपने मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, क्योंकि जब तक मैं सही से नहीं सोचूंगी, मैं सही कार्य नहीं कर पाऊंगी। दिमाग सोचता है और हमारा शरीर हमसे काम करवाता है, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर हम उसे अच्छी तरह से नहीं सोचेंगे तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने दिमाग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब अपने दिमाग का ख्याल कैसे रखा जाए, तो क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि अपने दिमाग का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने दिमाग का ख्याल क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमें लगे कि हाँ, मैं अपने दिमाग का भरपूर ख्याल रख रही हूँ, भरपूर ख्याल रख रहा हूँ, और मैं ठीक रहूंगी। दिमाग का ख्याल कैसे रख सकते हैं बताओ। हाँ तो वो बताओ ना, मैं को बताओ, खड़े होकर करो। आवाज आ रही है लैपटॉप के पास। अरे वो तो भाई खड़े होके। मेडिटेशन करनी चाहिए, ये विश्वास वाला करता है। कहीं आवाज आई आपको? कोई रिपीट कर देगा उन्होंने क्या कहा? मेडिटेशन उन्होंने बोला कि दिमाग को सही रखने के लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। दिमाग को सही रखने के लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिमाग को सही रखने के लिए मेडिटेशन। पर मैं बताऊं आपको, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है। और जो मेडिटेशन है वो हम सबसे नहीं हो पाता है। हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए, पर मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन क्या होता है? सभी लोग मिलके बोल रहे हैं ध्यान लगाना। ध्यान के बारे में हमको ध्यान लगाना चाहिए। तो मोटा मोटा हम पकड़ के चलेंगे कि मेडिटेशन किसी ने कहा, तो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाएं, क्योंकि मेडिटेशन करने से दिमाग सही रहेगा। अब आप कुछ मत सोचिए, आंखें बंद करके आंखें बंद सोचना करना नहीं है। है। सबको अपनी आंखें बंद रखना है और कोशिश करना है कि दिमाग में कोई ख्याल ना आए। मैं 10 तक गिनूंगी, फिर हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अपनी आंखें बंद करती थी, आंख कर दिया था, तो क्या आप लोग एकदम से कुछ नहीं सोच रहे थे? कुछ नहीं सोच रहे थे या सब कुछ अपने दिमाग में आ गया था? एक साथ 10 ख्याल आए थे कि नहीं आए थे? बोल रहे आ गए थे। हाँ। कोई ऐसा है यहाँ पे जो कह सकता है कि हाँ, मैंने वो आंखें बंद करके रखा था, मैंने 10 गिनने तक, और उस दौरान मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया? ऐसा कोई नहीं है, बोल रहे ख्याल आए थे, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। एग्जैक्टली exactly.
तो जब हम कहते हैं ना कि हम मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, तो हमारा दिमाग थोड़ा रेस्ट करेगा, हमारा दिमाग को थोड़ा शांति मिलेगी, ये सही से नहीं जाता है। तो अब करना क्या है? मेडिटेशन का तो उल्टा हो रहा है, ये तो कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो और सोच रहा हूँ। तो मैम इसको ऐसे बोल सही रहे तरह हैं से, कि बोल दी थी मैम ने। हाँ, तो इसको सही तरह से कैसे किया जाए? तो जब एक लंबे समय तक हम ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमने ध्यान कैसे लगाना है। तो जितनी बार भी आप अपनी आंख बंद करें, आप इसको दिन में 10 बार भी कर सकते हैं। आप बस 2 मिनट का टाइमर रखिए, 2 मिनट समय निकालिए, आंखें बंद करिए और जितना सोच सकते हैं सोचिए। दिमाग में जितने भी ख्याल आ रहे हैं उसको आने दीजिए। कोई बोल रहा है कुछ? नहीं, गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप दिन में 10 बार इसको प्रैक्टिस करिए। करना क्या है कि आपको अपना आंखें 2 मिनट के लिए बंद करना है और जितना भी ख्याल आपके दिमाग में आए उसे आने दीजिए। कोई बात नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेना है कि अरे मैं तो ध्यान करने बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना है, बस यही नहीं सोचना है, बाकी सब सोचना है। ठीक है? तो जब आप ऐसे सोचेंगे, आप अपने ख्यालों को इजाजत दे रहे हैं, उन्हें अनुमति दे रहे हैं कि आप आइए, कोई बात नहीं है, मैं आपसे परेशान नहीं होऊंगा। ये तनाव कैसे बढ़ता है? तनाव बढ़ता है तब जब हमें वो सोचना पड़ता है, जब हम वो देखते हैं जो हमें नहीं देखना है। और जितना आप किसी चीज को ना कहोगे उतना ही वो चीज करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको बोलो ये मत करो, वो वही करेगा। वैसे ही हमारा दिमाग मैम होता है। दिल्ली वाले बैच का कोई सवाल है वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, सवाल करिए। आगे क्या करना है? बोलो आपके पास दोनों डिवाइस ना हो, एक को बंद करिए प्लीज, एक ही ऑडियो बंद करिए। उसको ज्यादा होगी। कोई इनका सवाल रिपीट करेगा तो वो अच्छा होगा मेरे लिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। मोहसिन जी, आपके पास दो ऑडियो ओपन है, दोनों में से कोई एक ऑडियो बंद करिए, तब आवाज सही सही से आएगी। सर सवाल या फिर आप ऑडियो बंद कर दीजिए, आपको मेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, आप सवाल पूछ लीजिए उसके बाद ऑडियो बंद करें। नो जी सवाल ये है कि ये दिन भर सोचते बहुत ज्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है इनको। अपन बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है मैम, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत अधिक। क्या सोचते हैं ऐसा? क्या नाम है आपका? आपके बारे में, आपके बारे में जानना है, कुछ लोग सोच रहे हैं तो सोच रहे नाम क्या है आपका? हैं। अशरफ अली। ठीक है मैं मौसम भाई, क्या बोलूं सोचते सर? हैं? मैम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, इनका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, थैंक यू सर हेल्प करने के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि सोचना कोई गलत बात नहीं होता है। हम्म, सोचने से ही हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं होती हैं, ऐसी हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में सोच पा रहे हैं। प्रॉब्लम कब आती है, परेशानी कब उठती है? जब हम एक ही बात को 1000 बार सोचते हैं और वो सोच जो हम सोच रहे हैं वो सही ना हो। अब मुझे इस बारे में अगर एक एग्जांपल ले लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, ये भी एक सोच है, और आज रात को खाने में क्या बनाऊं ये भी एक सोच है। ठीक है? एक और ये भी सोच है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, और ये भी सोच है कि नींद नहीं आ रही है। तो आप किस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? नींद दवाई चल रही है जी। दवाई? हाँ दवाई चली, अब तो आराम है, काफी पहले बीच में यार डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा। मतलब आपकी दवाई चल रही है, अब आपको आराम है, ऐसा आप कह रहे हैं?
जी इनकी दवाई चल रही थी, अब इनको आराम है, लेकिन इनकी सोच अभी कम नहीं हुई है, कंटिन्यू सोचते ही रहते हैं। कम कम हो गई पहले से। हाँ तो सर ने भी यही पूछने की कोशिश की है कि आप किस बारे में सोचते हैं। इस बारे में बता दीजिए। बहुत सी चीज आती है घर के बारे में, काम के बारे में, मगर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब बता दी मैंने ने, तो दवा में चलिए नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ तरीके हैं कि देखिए कैसे ना, हमने एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो जब हम अपने दिमाग को बिजी रखेंगे तो हम कम सोचेंगे और उतना ही सोचेंगे कितना जरूरत है। जब हम अपने दिमाग को बहुत ज्यादा फ्री टाइम दे देते हैं या हम अपने शरीर को सही तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं और हम अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, तब ही ये चीजें ज्यादा महसूस होती हैं। अब वो एक लम्हा होता है, एक मोमेंट होता है जब हमने ऐसा किया होगा, उसके कारण हमारा जो एक जीवन शैली होता है वो ऐसे बंद चला जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, सोचना है, सोचना है, सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो आप अपने दिमाग को, हम अपने दिमाग को जितना ज्यादा हो सके उपयोगी बनाएंगे, अन्य कामों में लगाएंगे, तो हमारी जो सोच है वो कम होने लगेगी। हम एक ही चीज के बारे में बार बार बात नहीं करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से मैंने 8 घंटा सोने में निकाल दिया और बाकी का 9 घंटा काम करने में निकाल दिया, जो मेरा व्यवसाय है। बचे हुए घंटों में मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं अपने जीवन को कैसे उपयोगी बना रहा हूँ, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अपने आप को उपयोगी कैसे बना सकते हैं हम लोग? एक्सरसाइज कर सकते हैं। कितने कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, हाथ हिलाना हो, कुछ भी हो, वॉक पे जाना हुआ। जी, ये भी जब आप हाथ हमने खड़ा करके एक्सरसाइज किया, हम कितने टाइम से बैठे हुए हैं, पिछले कुछ 40 मिनट से। ठीक है, तो अब जब आपने अपना हाथ उठा के हाई किया है, मैं भी कर रही हूँ आपको, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। इससे आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हो वो अलग हो रहा है। ताली बजाना, ठीक है, बाहर निकलना, घूमना फिरना, आप कुछ भी करते हो उससे आपके मूड पे, उससे आपके क्या सोचते हो उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। गहरी सांस लेना, सब लोग कहते हैं ना कि शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, ध्यान लगाइए, गहरी सांस लीजिए। आप में से कितने लोग अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हो? गहरी सांस हम लोग बहुत कम लेते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं बहुत ऊपर ऊपर सांस ले रहे हैं, जितना हमें जरूरत, हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर हम उतनी सांसें नहीं लेते हैं। तो कभी कभी जब हम बैठते हैं मौन ध्यान करके, तब हमें गहरी सांसें लेना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्लो कर सके। तो उसकी वजह से जो आप सोच रहे हो ना इतना सारा, वो भी कम होगा। आप समझ पा रहे हैं? जब आप ध्यान लगा के बैठेंगे और गहरी सांस लेंगे, तो आप अपने आप को स्लो करेंगे, आप अपने आप को धीमे करेंगे। जैसे गाड़ी धीरे चलती है, जब आपकी गाड़ी, अंदर की गाड़ी धीरे चलेगी तो आपकी जो सोच है वो भी स्लो हो जाएगी। और धीरे धीरे ऐसा साल दर साल करने से वो सोच जो है, जो आपको परेशान कर रही थी, वो खत्म भी हो जाती है। अच्छा ठीक जी। है, तो दो चीजें हो गई, एक्सरसाइज करना है, गहरी सांसें लेनी है, ध्यान लगाना है, प्रकृति में समय बिताना है जितना हो सके, नेचर के साथ रहना है। उससे क्या होगा कि जब मैं हरा देखूंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है आंखों को, और सही। दिमाग को भी फ्रेश महसूस होता है। कुछ खाने में बदलाव लाने से, अगर मैं बहुत ज्यादा शक्कर का सामान खा रही हूँ, ठीक है, चीनी बहुत ज्यादा उपयोग कर रही हूँ, ये भी एक सही। बहुत बड़ा कारण है। सोच आज लिमिटेड हो रही है लोगों की, क्योंकि हम अपने खाने में शक्कर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब इसका कारण ये होता है कि हम लोग को हमारी जीवन शैली ही बन गई है। शक्कर, गुड़, अच्छा। किसी भी प्रकार से हम लोग शक्कर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नमक बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। अब इसका जो परिणाम है वो हमें अभी महसूस नहीं होगा, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, ये तनाव भी बढ़ता रहेगा और उसकी वजह से याददाश्त कमजोर होगी। अच्छा जी। ठीक है, तो हमें अपने खाने पीने में भी बहुत सारे बदलाव करने होते हैं, जिसकी वजह से शरीर अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा चलेगा। ठीक है, और बीमारियां धीरे धीरे आएंगी। आनी सबको है, कुछ बीमारियां हैं जो आनी आनी तो 100% है, पर वो धीरे आएंगी। बुढ़ापा आना 100% है, पर वो धीरे धीरे आएगा। आज जो बीमारियां 60 साल की, 70 साल की उम्र में आती थी, आज के जमाने में वो जल्दी 40-50 में महसूस हो रही हैं।
क्योंकि हमारा जो तनाव ग्रसित एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसकी वजह से हम लोग हद से ज्यादा काम कर रहे हैं, हद से ज्यादा सोच रहे हैं, हद से ज्यादा हर चीज हो रही है। जब हद पार होगी तो हमें तनाव महसूस होगा, जिसकी वजह से हमारी जो तबीयत खराब होगी और मानसिक रोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि आपको पेट्स के साथ घूमना चाहिए। पेट्स यानी जो जानवर होते हैं उनके साथ आप समय व्यतीत करिए। एक रिसर्च में पाया गया है कि कुत्तों के अंदर एक बहुत अच्छी क्षमता होती है कि वो आपके अंदर से एंजाइटी या डिप्रेशन के जैसे सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ उनके साथ समय बिताने से, उनके साथ खेलने से कम हो जाता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप कुत्ते बिल्ली के साथ खेलिए, अच्छा लगेगा आपको, आराम महसूस होगा। नहाते समय थोड़ा सा स्लो हो जाइए, अच्छे से नहाइए। अब इसका मतलब ये है कि आप पानी को महसूस करिए ताकि वो आपके शरीर की थकान मिटा सके। कितने लोग होते हैं कि फटाफट बाथरूम में गए, नहा के तुरंत आ गए। तो कभी भी आपको समय मिले, अगर समय नहीं है, रोज नहीं कर सकते ये सारी चीजें, पर हाँ महीने में एक बार जरूर समय लगाइए और अपने शरीर से नहाते समय वो कहिए कि मेरे शरीर से रोग जा रहा है, नष्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, दूसरा महसूस करिए। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है। दूसरा नेक्स्ट सवाल है। हाँ हाँ, बोलिए मोहसिनी। आपका जी नाम सर। बताइए पहले। जी मेरा नाम मोनू कुमार है। जी बोलिए। मैम मेरा नाम मोनू कुमार। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम जैसा मैं पूरे दिन काम करता हूँ तो फिर नाइट में मैं आराम करने के लिए, सोने के लिए जब जाता हूँ, रात को मेरे को वही काम दिखाई देता है, रिपीट होता है यानी कि। आप दिन भर काम करते हैं तो परेशानी क्या है आपकी? हेलो मैम। एक बार फिर से बोलिए। इनका इनका कहना है कि मैम ये जो काम करते हैं दिन भर और रात में, ये सारे काम इनके माइंड में रिपीट होते रहते हैं। सपने में वही काम देखते जी। हैं मैंने। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये हम सबके साथ हो रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छी बात है कि आपको इसके बारे में पता लग गया, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वो काम इतना अच्छे से किया है और उसमें मेरा पूरा ध्यान प्राण लगा हुआ है। आपका एक एक लंबा हिस्सा जो है वो काम करने में बीत रहा है दिन का। तो जैसे ही आप आराम करने जा रहे हो, वो आपके सब दिमाग में चल रहे हैं। ये परेशानी नहीं है, परेशानी ये है कि आप उसे रोक नहीं रहे हो। ठीक है, परेशानी ये है कि हम उसे रोक नहीं रहे हैं, ये परेशानी है। इसीलिए वो बार 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 एक कैसेट की तरह, एक पिक्चर की तरह, एक चलचित्र की तरह वो चलते रह रहा है। तो उसे रोकना इसको कैसे है? अब दिमाग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं उसे बोलूं कि नहीं अब रुको। जैसे मैंने अभी कहा ना कि नहीं अब रुको। दिमाग में हम कुछ पकड़ नहीं सकते हैं, क्या आप ऐसे ऐसे करके पकड़ सकते हो? नहीं। आप को फिर अपने आप को समझाना पड़ेगा, उसको बोलिए कि देखो अब बहुत रात हो गई है, ठीक है, काम मैंने सब कर लिया है, इसके बारे में मैं कल सोचूंगा। तो यहाँ पे हमने दो चीज करनी सीखनी है। पहला तो अपने आप को ना बोलना है कि अब बहुत हो गया। दूसरा कि अभी नहीं, बाद में। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल महसूस हो रहा होगा, पर मेरी बात मानिए, ये बहुत ही ज्यादा कारगर हुआ है बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में, जिनको ये बीमारियां बहुत ज्यादा ज्यादा हैं। इसको इंग्लिश में पोस्टपोनिंग कहते हैं। ठीक है, अपने जो ख्याल हैं उनको बाद में ले जाना, कि अभी नहीं बाद में। जैसे कोई मेहमान आ जाता है ना, अनचाहा मेहमान, जिसको आप बिल्कुल भी ठीक है, अरे यार ये क्यों आ गए अभी। तो जब एक ही ख्याल मुझे बार बार सताए, तो उसके साथ भी यही करना है कि अभी नहीं, बाद में। जी मैम। ठीक है, आपको ये एक दिन में नहीं होगा सर। जी। किसी भी चीज को करने से एक दिन में नहीं होता है, उसे बार बार करते रहिए, रोज करिए। अगर ये ख्याल आपको दिन में 10 बार परेशान कर रहा है ना, ये जो अनचाहा मेहमान है, तो आपको 10 बार बोलना पड़ेगा, यार क्या है, बाद में। ओके मैम, समझ गया। हाँ, और गहरी सांस लेते रहना है। जितना ज्यादा आप सांस लोगे उतना ज्यादा आपका सोच स्लो होगा। स्लो होगा तो आप उसे बाद में टाल पाओगे और फिर आप सो पाओगे। ये 1 हफ्ते करिए आप, और फिर हम बात करते हैं। बिल्कुल बताऊंगा मैम, रिजल्ट जो भी होगा।
बिल्कुल, पर आपको ईमानदारी से करना है, गहरी सांस लेना है, सोच पे काबू पाना है। पहले बात, ना कहना है खुद को कि नहीं बस हो गया, इस बारे में इतना ही सोचना था मुझे। कर तो लिया काम, अब क्या उसी बारे में सोचना बार बार। अभी ठीक है, ओके। अभी बाकी का मैं कल सोचूंगा। ठीक है। मैम एक सवाल और है। जी 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 बिल्कुल। जी मैडम, दिल की जो धड़कन है, नाम सुरेश कुमार कौशल। जी कौशल जी। जी मेरे दिल की धड़कन अचानक कभी कभी तेज हो जाते हैं, काफी ज्यादा। हम सोचते इतना है ना, जी सांस सोचता तो मुझे काफी। तो फिर जाहिर सी बात है ना, जब हम ऐसी बात सोचेंगे जो हमें नहीं देखना है, तो दिल की धड़कन तेज होगी, है ना। तो आपके लिए भी वही उपाय है कि आप अपने आप को थोड़ा समझाइए कि जी भाई कौशल, इतना सोचेगा तो खुद की दिल की धड़कन रुकवा देगा, जी जी। है ना। तो क्यों रुकवाना है आपको, रुकवाना है क्या दिल की धड़कन को? नहीं जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो खुद को समझाना है, थोड़ा सा आप भी एक्सरसाइज करिए, ध्यान ध्यान लगाइए, जैसे कि मैंने बताया। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे जो होगा वो आपके दिल की धड़कन आपके काबू में आ जाएगी, है ना। आप ज्यादा तनाव लेंगे, सोचेंगे वो बातें जो होने ही नहीं वाली हैं, तो भी जी दिल जी की धड़कन बढ़ेगी। और एक चीज जी ये भी है कि जो सोचेंगे ज्यादा तो हो सकता है वही हो जाए, जी, बिल्कुल सही बात। पर कल का सोच के आज क्यों खराब करना, जी सही। है ना कौशल जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ जी हाँ जी। कल का सोच के, एक घंटे जी बाद क्या होने वाला है ये सोच के मैं आज का जीवन खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा नहीं सोचूंगा। ठीक है जी। ठीक है। तो दिल की धड़कन जो है, और अपने आप को थोड़ा समझाइए, थोड़े खाने पीने में बदलाव लाइए, हंसिए मुस्कुराइए दिल से, तो जी दिल मैडम। अपने आप मैम ये अच्छा रहेगा। ठीक है। अपने तनाव कम करिए, तनाव जितना लेंगे उतना ज्यादा आपका दिल कमजोर होगा। तनाव नहीं लेंगे, अपने आप को सही दिशा में लेके जाएंगे, अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे। जो मैं बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोग अच्छा पीना खाते ही होगे, बस ये शुगर वाला जो पार्ट है, शक्कर जी कम कर सकते हैं तो करिए। जी। मीठे का खाने का शौकीन वैसे ही। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैम आपने लिखा हुआ है माइंडफुलनेस, नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन। यस प्लीज टेल मी। लीलाधर, लीलाधर है मेरा नाम। क्या हो जी जाता लीलाधर है? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, यानी कि सुबह से लेके शाम तक आदमी काम करता है, काम करने के बाद में उसे दारू की क्यों इच्छा होती है पीने की? हाँ इच्छा हाँ। तो बहुत कुछ होती है, तो क्या बहुत कुछ आप कर लेते हैं? नहीं तो पीनी पड़ती है फिर। यही तो बात है ना कि हम अपनी हर इच्छा को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मैम मैम मैम, इनका सवाल ये है कि इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। हाँ मैं समझ गई, जी जी जी। यही तो मैं समझा रही हूँ कि हाँ मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। शराब की बोतल पे लिखा होता है हानिकारक है शरीर के लिए, तो ये जानबूझ के मैं कर रही हूँ, है ना लीलाधर जी, आप जानबूझ के कर रहे हैं ना ये चीज। जानबूझ के क्या कर रहे हो? जो आदमी जिस चीज की लत पड़ जाती है काम धंधे की, और काम धंधा करता है, तो हाँ उसे वेरी ऐसी गुड। आपने लत पड़ बोला गई है, लत लग उसे जाती है, क्यों लत चाहिए, किसने क्यों लगाई? चाहिए वो? लत किसने लगाई? अब ये ऐसे। लत किसने लगाई? आप, देखो है ना, तो आप ही है ना जिन्होंने ये हाँ लत तो लगाई है। हाँ है, है कि नहीं? देख, लत तो हमने ही लगाई है। अब देखिए, लत हो शराब की, या लत हो ज्यादा सोचने की, या लत हो ज्यादा कुछ करने की, तो ये लत तो हमने ही लगाई है। तो तो इसे रिमोट छुड़ाने कंट्रोल का किसके तरीका हाथ में बताओ। है? रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मेरे कहने का यही मतलब है कि इस रिमोट कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है। लत आपने लगाई है, आप जब दिन चाहें कि लत बंद करनी है, ये खराब है मेरे लिए, इसकी वजह से मेरा घर अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, मेरी जिंदगी खुश नहीं है, उसी दिन आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, हो गए।
है ना। पर बोल। क्योंकि नहीं क्योंकि हम इसको अच्छे से सोचते नहीं है, इसीलिए हम लत को बरकरार रखते हैं। जब हम अब समझेंगे कि ये चीज मेरे लिए गलत है, उस दिन आप उस चीज को करना बंद कर देते हो। तो जो मैंने कहा ना कि हमें अपनी सोच को सही दिशा में लेके जाना है। कुछ अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे इसको बंद करना है। और मानसिक चिकित्सा यही कहता है आपको। जब आप जानते बूझते नहीं उसको करोगे, तो ऑफ कोर्स वो आपको एक दिन एक ऐसे राह पे ले जाएगा जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाएगा। और मानसिक रोग यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। यस प्लीज। नाम बताइए। मैडम माय नेम शिव कुमार। शिव कुमार। जस्ट 1 हाँ जी मिनट मैडम, शिव मेडिटेशन कितनी कुमार जी, देर तक जस्ट करनी 1 चाहिए? मिनट। जस्ट ध्यान प्लीज 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 1 मिनट। ध्यान कितने समय तक करना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 क्या? घंटा? इनका क्वेश्चन है कि मेडिटेशन इनको कितनी देर करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है सर। मेडिटेशन कितने घंटा करना चाहिए? अब जो ये 1 घंटे का समय होता है ना, अगर मैं आपको अभी कह दूं कि 1 घंटे ध्यान लगाना है आंखें बंद करके, कर पाएंगे आप? नहीं, आवाज आ रही है मेरे को। हाँ मैडम, नाइट में हो सकता है 10 बजे के बाद, खाना खाने के बाद। बहुत अच्छे हैं कि आपने ये समझा कि मेडिटेशन का कोई समय नहीं होता, हम जब चाहें कर सकते हैं। पर हाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मेडिटेशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, और उसमें बहुत सारा ध्यान लगाना पड़ता है। ना मैडम, तो मैडम हम करते घंटे हैं रात नहीं को हो 2 बजे सकते हैं। करते हैं हम करते हैं घंटे इसको जो नाइट होते में। हैं, हमारे जो संत महात्मा योगी जी थे, ये हम उन्होंने गुरु हमें वाले जी। समझाया हुआ है। मैडम जी हम गुरु वाले, इस बार ध्यान लगाते, हम बता रहे हैं आपसे। हाँ, ध्यान लगाते हैं मैडम जी। फिर से रिपीट और करिए ध्यान मुझे। लगाना जरूरी है, टेंशन फ्री होता बंदा इससे, ध्यान लगाने से। ध्यान लगाने से बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। ध्यान लगाने से फ्री हो जाता है, पर आपका सवाल ये था कि कितने घंटे ध्यान लगाना है। ये जी आपके ऊपर है। आप जितना हाँ। देर तक ध्यान कर सकते हैं आप करिए। जिस समय लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। उसका कोई समय नहीं है कि इतने घंटे लगाना है या इतने मिनट लगाना है, वो आपके ऊपर है। और मैडम काम जो होता है 10 बजे से 6 बजे तक होना चाहिए बस, इससे फ्री टेंशन होता है आदमी का। तो फिर तो आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। लगाओ 10 से 6 बजे तक टेंशन होनी चाहिए, बस काम करो 10 से 6 बजे तक। जी, आई थिंक सोलन से एक सवाल आ रहा है। ओके सोलन। मैम, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, अभी सवाल नहीं है। और मौसम भाई अभी कोई नेक्स्ट सवाल मत लीजिए प्लीज अब, क्योंकि समय काफी लंबा जा रहा है। अभी कोई भी नेक्स्ट सवाल नहीं आएगा प्लीज। थैंक यू। थैंक तो यू। अभी एक आखिरी सवाल मैम, ये माइंडफुलनेस वाला समझना था बस। उसके बाद सेशन को क्लोज की मतलब समापन की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि समय हमारे पास उतना है ही। जी जी। तो माइंडफुलनेस के 18 फायदे आपने लिखे हुए हैं, ये पूरे 18 फायदे नहीं समझने हैं। बस ये माइंडफुलनेस क्या होता है, ये क्या चीज है, बिल्कुल। बस इसी के बारे में। माइंडफुलनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टॉपिक है जो हमें ये बताता है कि हम अपने शरीर को किस तरह से अच्छी तरह से उपयोग कैसे करा सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा मानसिक चिकित्सा अच्छा होगा। तो इसके माइंडफुलनेस की मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस आज सिखाऊंगी, जो आप कभी भी करोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, और तुरंत जो आपका फास्ट सोचना है, जो हमें किसी गलत दिशा में लेके जा सकता है या किसी मानसिक रोग से ग्रसित करा सकता है, वो रुक जाएगा। तो वो 5 चीजें ऐसी हैं कि आपको तुरंत जब भी लगे कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या फिर मुझे कहीं तकलीफ आ रही है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, या मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुरंत आप 5 ऐसी चीजें देखें। हाँ, जो आपको तुरंत अपने एनवायरनमेंट में दिख जाए, वातावरण में दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वहां पे 5 चीजें अगर मैं बोलूँ आप ढूंढ के बताइए, तो सबसे पहले आप तुरंत मुझे बताइए कि 5 चीजें हैं। एक कमरा है, एक लैपटॉप स्क्रीन सामने रखा हुआ है, पंखा है, सफेद पेंट लगा हुआ है, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है। तो ये तुरंत आपको 5 चीजें ध्यान में लानी है। ये तुरंत करने से क्या होगा कि आपका जो ध्यान यहाँ वहां भटक रहा था वो केंद्रित हो जाएगा, आप फोकस कर पाएंगे। ठीक है। फिर आप 4 चीजें ऐसी ढूंढिए जो आप सुन सकते हैं। क्या 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 सुन सकते हैं आप लोग तुरंत?
मेरी आवाज सुन सकते हैं, बाहर चिड़िया चिड़िया बोल रही है क्या, कोई कार क्या मोटर बाइक जा रहा है क्या, हाँ, या फिर कोई बातें कर रहा है। 3 चीजें ऐसी बताइए जो आप सूंघ सकते हैं। किस चीज की स्मेल आ रही है, अभी कोई स्मेल आ भी रही है या नहीं आ रही है, किसी की परफ्यूम की स्मेल आ रही है क्या, कुछ जल रहा है, कुछ कोई मिट्टी की खुशबू आ रही है क्या, या फिर कोई जंग की खुशबू आ रही है, वो जो आपका टेबल रखा हुआ है वो उसमें से कोई स्मेल आ रही है क्या। इससे आपका जो ध्यान है वो आप वापस अपनी तरफ लेकर आएंगे। जब इन्होंने कहा ना, एक सवाल आया था कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ तो कैसे रोकना है, ये जो माइंडफुलनेस की टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा कार्यरत है हमें रोकने में, खुद को रोकने में, खुद का ध्यान केंद्रित करने में। 2 चीजें आप ऐसे सोचिए जो आप तुरंत फील कर सकते हो। फील मतलब आपका जो आपने जो पहना हुआ है वो किस तरह से फील कर रहा है, या उसका वो बहुत सॉफ्ट है क्या, बहुत हार्ड है क्या, टेबल को छुओगे तो बहुत स्टर्डी महसूस होगा, ठोस महसूस होगा। हाँ, कोई एक चीज ऐसी जो आपके मुंह में उसका स्वाद आ रहा है, चाय पिया होगा तो मिठास महसूस होगी, कुछ खाया होगा तो उसका उसका जो टेस्ट है वो आपके मुंह में रह गया होगा, तो उसको महसूस करने की कोशिश करना है। ये करने से आपका ध्यान जो है तुरंत केंद्रित हो जाएगा, तुरंत। जैसे ही आपने बोला, लोगों को बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम होता है, कभी कभी महसूस होता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। उस समय भी अगर आप ये टेक्निक अपनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब अगर आप ये चीज डेली करेंगे, माइंडफुलनेस टेक्निक जो आज मैंने आपको सिखाया, सिर्फ तुरंत आपको आंखें खोलना है, टीवी पंखा कमरा ये वो टीवी फ्रिज ये सब आपके तुरंत सामने है, तुरंत आपका ध्यान केंद्रित हो गया। 4 चीजें आपने महसूस कर ली, आपका ध्यान केंद्रित हो गया। 4 चीजें आपने सुनने की कोशिश करी तो आपका ध्यान केंद्रित हो गया। हाँ, ये सब चीजें जो आपके दिमाग के पीछे जो चल रही थी, मतलब बहुत सारा जो आप सोच रहे थे, वो बहुत सारे में से 2-3 चीजें ही सामने रह जाएंगी जो बहुत जरूरी होंगी। इस तरह से इसे रोज रोज प्रैक्टिस करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका जीवन शैली अच्छा बनेगा, आप एक अच्छे जीवन को जीने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें रोज रोज थैंक यू प्रैक्टिस मैम। करना है। रोज एक्सरसाइज करना है, कौन सी एक्सरसाइजेस, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि मैं उसे अच्छे से एंजॉय करें। आप कोई भी काम करिए, दुनिया का कोई भी काम करिए, आप तनाव लेके करेंगे काम तो नहीं होगा, ना आप अच्छा महसूस करेंगे, ना आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिस दिन आपने उसे हंसी मुस्कुरा के अच्छे से अपना के करना शुरू कर दिया, पैशनेट होके करना शुरू कर दिया, उस दिन उस काम में मजा आएगा, आपको और करने की इच्छा होगी, तो काम बोझ नहीं रह जाएगा। जब ऐसा हो गया तो आप सोचेंगे कम और करेंगे ज्यादा, उससे आपके थैंक व्यवसाय यू में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छा महसूस होगा, आपका मन यहाँ वहां नहीं भटकेगा। ठीक है, आपकी नींद बेहतर आएगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगा, एनर्जी बनी रहेगी, आप लाइफ को जी पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये सब चीजें बहुत ही छोटी और बहुत ही मामूली हैं, हम बात करते रहते हैं पर हमें समझ नहीं आता है कि अगर ये मामूली चीजें हमने रोज करना शुरू कर दे तो जीवन कितना अच्छा हो जाता है। करेक्ट। थैंक यू मैम। या विचारों पर आ, ध्यान कैसे दें, ये आज सबसे के बेस्ट है। मैम मैम मैम, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 8:16 हो चुके हैं और बारिश हो रही है बाहर बहुत ज्यादा, ओके सभी लोगों ओके। को बाहर जाना होगा। जी तो आज का सेशन आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों को अच्छे से समझ में आया है। विचारों पर ध्यान कैसे दें इस पे एक बार और हम इस पे बात करेंगे मैम, क्योंकि अभी ये सेशन क्लोज करना होगा हमें, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप अनुमति दें आज के लिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हमने जो भी डिस्कस किया है, अगर हम उसे एक एक बार भी दिन में करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई दवाई नहीं होती है अपने दिमाग को ठीक करने के लिए, ये कहना चाहती हूँ मैं, कोई दवाई नहीं है जो आपके दिमाग को सोचना बंद करवा सके या फिर वो प्रॉब्लम से निकाल सके। इसका दवाई यही है कि हम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी है, वो धीरे जिए और अच्छे से जिए। इतना कर लिया, हमारा मानसिक जो चिकित्सा है वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। Thank you.